मोहित ने घर आकर अपने माता पिता की ऐसी हालत देखी तो उसके होश उड़ गए। उसने किटी पार्टी से लौटी अपनी पत्नी के एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मम्मी पापा के साथ ऐसा करने की? यह घर उनके बेटे का है, तुम इसे कोई दहेज में नहीं लेकर आई हो। मोहित ने रेखा के ऊपर चिल्लाते हुए कहा, मुझे लगता था कि कुछ दिनों में तुम मेरे मम्मी पापा को अपने माता पिता की तरह प्यार सम्मान दोगी, क्योंकि हर रिश्ते को समझने में वक्त लगता है। लेकिन तुमने तो मेरे बाद मेरे माँ बाप की हालत नौकरों से भी ज्यादा बद से बदतर कर दी। उनसे तुमने एक एक दाने का हिसाब मांगा, उनकी बेइज्जती की। वे अपने बेटे की कमाई खाते हैं, तुम्हारे बाप की नहीं। समझी तुम? अपना सामान बांधो और चलती बनो यहाँ से, मोहित ने तमक कर कहा। मोहित अपने माता पिता से हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा और वो दिन याद करने लगा जब वह अपने माता पिता को अपने साथ शहर लेकर आया था। एक दिन माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। उनकी माँ को हार्ट अटैक आया था तो वर्मा जी ने पड़ोसी की मदद से उन्हें अस्पताल में दाखिल करवाया गया था। डॉक्टर ने उनके इलाज के लिए एक मोटी रकम मांगी थी, लेकिन वर्मा जी के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह सारे पैसे जमा कर इलाज करवा पाते। उन्होंने अपने बेटे मोहित को फोन किया। हेलो बेटा मोहित, मैं पापा बोल रहा हूँ, तुम्हारी माँ को हार्ट अटैक आया है। अचानक यह सुन मोहित के पैरों तले की खिसक गई। मोहित सन सा रह गया और भावुक होकर बोला, कैसे कब आया पापा, और आपने मुझे बताया क्यों नहीं? बेटा आज सुबह ही आया है, तुम कुछ पैसे भेज दो बस। डॉक्टर ने पूरे 1 लाख रुपए मांगे हैं। मोहित नम आंखों से बोला, पापा आप कैसी बातें कर रही हैं? आप वहाँ ऐसी हालत में अकेले हैं और मैं यहाँ। नहीं पापा, आप डॉक्टर से कहो कि वह इलाज शुरू करे, मैं अभी पहुंच रहा हूँ। और आप चिंता मत कीजिए, माँ बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। मोहित हड़बड़ा कर घर आया, अपनी पत्नी से बोला, हमें अभी माँ पापा के घर जाना है, माँ को हार्ट अटैक आया है। ओहो मोहित, तुमने मेरा सारा मूड खराब कर दिया। तुम्हें पता है ना, आज मेरी सहेली की शादी की सालगिरह है, हमें वहां जाना है। 5 स्टार होटल में पार्टी रखी है, तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम मेरे साथ चलोगी। और मोहित, तुम अपनी माँ की चिंता क्यों कर रहे हो? बुढ़ापे में ऐसे बीमारियां लगती रहती हैं। रेखा मोहित के हाथ में हाथ डालते हुए बोली। मोहित ने अपना हाथ झटकते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मेरी माँ हॉस्पिटल में भर्ती है और तुम्हें किटी पार्टी की लग रही है। तुम्हें नहीं जाना तो मत जाओ, लेकिन मैं अपने पापा को इस हालत में अकेले नहीं छोड़ सकता, समझी तुम? मोहित ने तुरंत फ्लाइट पकड़ी और सीधे हॉस्पिटल पहुंच गया। अपने पापा को दूर से देखकर दौड़कर उसने उन्हें गले लगा लिया। वर्मा जी बेटे के गले लगकर रोते हुए बोले, बेटा देखो तो तुम्हारी माँ की क्या हालत हो गई है। मोहित बोला, पापा मैं आ गया हूँ ना, अब सब ठीक हो जाएगा। और मोहित ने अपने पिता के आंसू पोंछे और उन्हें एक चेयर पर बैठा दिया। मोहित अपने पापा के हाथ को पकड़कर बोला, पापा आप यहाँ बैठिए बस और भगवान से प्रार्थना कीजिए, मैं अभी आता हूँ। मोहित जाकर सबसे पहले डॉक्टर से मिला। डॉक्टर साहब, चाहे जितना पैसा लग जाए, लेकिन मेरी माँ को कुछ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर ने मोहित को दिलासा दिया। मोहित जी आप चिंता मत कीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी माताजी को बचाने की। और डॉक्टर विमला जी का इलाज करने में जुट गए। कुछ ही दिनों में विमला जी पूरी तरह ठीक हो गई। मोहित अपनी माँ को अस्पताल से पापा के घर लेकर आया और कुछ दिन मोहित ने वहीं रहकर उनकी सेवा की, लेकिन काम की वजह से उस पर फोन आ रहे थे। तो वर्मा जी ने अपने बेटे से कहा, बेटा अब तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक है। हाँ, उनके जोड़ों का दर्द तो हमेशा का है, क्या करें अब बुढ़ापा है, उसका कुछ नहीं कर सकते।
तुम अब अपने काम पर लौट जाओ। मोहित ने तब तो हाँ में सिर हिला दिया। अगले दिन मोहित के हाथ में 2 बैग देखकर उनके मम्मी पापा चौंक गए। अरे बेटा, इनमें क्या है? कोई साग सब्जी लेकर जा रहे हो क्या? नहीं पापा, यह सब बैग में आपका सामान है। आप दोनों मेरे साथ चल रहे हैं शहर। नहीं बेटा, हम यहीं सही हैं। बस तुम हमसे मिलते रहना, हमारे लिए वही बहुत है। तुम तो जानते ही हो कि बहू हमें कुछ ज्यादा पसंद नहीं करती। वर्मा जी कहते कहते भावुक हो गए। पापा, आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा, पर आप दोनों को मैं अब अकेले नहीं छोड़ सकता। बेटे के इतने जिद करने पर विमला जी और वर्मा जी दोनों बेटे के साथ शहर आ गए। अपने सास ससुर को अपने घर देख रेखा का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। विमला जी के कदम अपने बेटे के घर में पड़ ही नहीं रहे थे, तो मोहित मुस्कुराता हुआ बोला, मम्मी पापा, यह आपका ही घर है, बेझिझक और पूरे अधिकार के साथ आइए। और मोहित ने अपने मम्मी पापा का हाथ पकड़ा और उनको उनके कमरे में ले गया। उस कमरे को देखकर विमला जी और वर्मा जी भावुक हो गए। मोहित कहते हुए, पापा, मैंने जब यह घर खरीदा था तभी आपका कमरा बिल्कुल आप दोनों के हिसाब से सेट करवा दिया था। बेटे का प्यार देखकर दोनों ने मोहित को गले लगा लिया। पापा, अब आप दोनों आराम से यहाँ रहिए, मैं आपके चाय नाश्ते का इंतजाम करवाता हूँ। अपने मम्मी पापा को उनके कमरे में छोड़कर जैसे ही मोहित बाहर आया, रेखा मोहित का हाथ पकड़कर खींचते हुए अपने कमरे में ले गई। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? किसने कहा था तुम्हें इन गवार बूढ़े बूढ़ी को यहाँ लाने के लिए? मोहित गुस्से से, रेखा जबान संभाल कर बोलो, वो मेरे माता पिता हैं और तुम्हें उनकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अकेला ही बहुत हूँ अपने माता पिता की देखभाल के लिए, लेकिन एक बात ध्यान रखना, तुम्हारी वजह से मेरे माता पिता को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मोहित ने अपने माता पिता की देखभाल के लिए एक मेड रख ली। मोहित के माता पिता मोहित के साथ बहुत खुश थे, लेकिन बहू हमेशा बड़बड़ाती रहती थी। एक दिन मोहित को एक मीटिंग के लिए शहर से कुछ दिनों के लिए बाहर जाना पड़ा। मोहित ने मेड को सब कुछ समझा दिया था कि मेरे बाद मम्मी पापा को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मोहित बेटा, तुम क्यों इतनी चिंता करते हो? अम्मा बाबूजी कहते हुए, तुम बेफिक्र होकर अपने काम के लिए जाओ, विमला जी ने अपने बेटे के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, और मोहित मीटिंग के लिए शहर चला गया। बेटे के जाते ही रेखा हमेशा सास ससुर को ताना देती रहती, यहाँ आकर पड़ गए हैं, इतना भी नहीं जानते शहर में कितनी महंगाई है, इनके आते ही घर में कितने खर्चे बढ़ गए हैं, पूरे घर को दवाई खाना बना कर रख रखा है। अरे मेरे मायके में तो इन दोनों को कोई नौकर भी ना रखे, गवार कहेंगे, ना पहनने की तमीज है ना खाने की। बहू की बातें सुनकर दोनों चुपचाप रह जाते। बहू ने घर के नौकर को उनके बेटे के जाते ही उनकी छुट्टी कर दी और उसकी जगह वर्मा जी को काम पर लगा दिया। रेखा दनदनाते हुए उनके कमरे में आई और तमक कर बोली, बहुत हो गई मेहमान नवाजी, अब चलिए पापा जी, थोड़ा हाथ पैर हिला लीजिए, वरना बुढ़ापे में जाम हो गए तो आपको ही तकलीफ होगी। रेखा तमक कर बोली, मम्मी जी, आप थोड़ा रसोई में आकर मेरा हाथ बटा दीजिए। वर्मा जी कहते हुए, बेटा तुम्हें जितना काम बताना है मुझे बता दो, पर विमला से यह सब नहीं होगा। हाँ, आप दोनों तो यहाँ मुफ्त की रोटियां तोड़ने को ही तो पड़े हैं, बस काम को कह दो तो बहाने बनाते रहते हैं। रेखा मन की मन कुछ बुदबुदाते हुए बोली, यह पकड़िए थैला और सब्जी लेकर आइए, और हाँ, सब्जी लाकर रसोई में धोकर रख देना।
वर्मा जी ने थैला पकड़ा और सब्जी लाने चले गए और लाकर उन्होंने रसोई में रख दी। बेटा, मैंने सब्जी रसोई में धोकर रख दी है। सुबह सुबह सब्जी लाने और धोने में हाथ पैर सुन्न हो गए हैं। 2 कप चाय बना दो बेटा। मैं आपकी नौकरानी नहीं हूँ जो आप मुझे ऑर्डर दे रहे हैं। सब्जी लाकर आपने कोई एहसान नहीं किया है। यहाँ रहेंगे तो काम भी करना पड़ेगा। जाइए, खुद बना लीजिए, बहू ने एकदम से तमक कर कहा और अपनी चाय लेकर कमरे में चली गई। वर्मा जी ने 2 कप चाय बनाई और खुद लेकर अपने कमरे में चले गए। यह देखकर विमला जी की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उन्होंने बहू की सारी बातें सुन ली थी। अरे विमला, तुम चाय पियो और सब भूल जाओ। हमारा बेटा हमारे साथ है तो हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। विमला जी ने अपने आंसू पोंछे और दोनों चाय पीने लगे। दोपहर को रसोई में जाकर देखा तो बहू ने खाना भी नहीं बनाया था, तो वर्मा जी ने खुद ही खाना बनाया और विमला जी को भी खिलाया। विमला जी से अब काम नहीं होता था, क्योंकि उनके हाथ पैर अब ज्यादा ही दर्द करने लगे थे। बहू कमरे से बाहर आई तो अकड़ कर बोली, यह क्या है? आप लोगों को जरा भी तमीज नहीं है। पूरी रसोई फैला रखी है, गवार कहीं के। रेखा माँ बाबूजी पर चिल्लाते हुए, मुझे पूरी रसोई साफ चाहिए। जब से आए हैं एक भी काम को हाथ नहीं लगाया। वर्मा जी बोले, बेटा तुम चिंता मत करो, मैं खुद रसोई और बर्तन साफ कर दूंगा। इतना कह बहू वहां से चली गई। बेचारे वर्मा जी ने सारी रसोई और बर्तन साफ कर दिए। कुछ खाना दोपहर का ही बच गया था तो शाम को वही खाकर सो गए। बेटा माँ बाप का हालचाल पूछने के लिए रोज सुबह शाम फोन करता, मगर वर्मा जी और विमला जी अपने बेटे से बहू की कुछ भी शिकायत नहीं करते। अगली सुबह वह 200 रुपए सब्जी लाने के लिए देते हुए बोली, सारी सब्जियों का हिसाब पर्चे पर लिखवा कर लाना। रेखा कहते हुए वर्मा जी चुपचाप थैला लेकर चले गए। सब्जी वाले ने वर्मा जी का थैला पकड़ लिया। अच्छा भाई, एक काम करो, एक कागज पर हिसाब लिख देना। अच्छा बाबूजी, कहते हुए सब्जी वाले ने पास रखे कागज के एक टुकड़े पर सारी सब्जियों के दाम लिखकर बाबूजी को पकड़ा दिए। वर्मा जी सोचने लगे, चलो अच्छा है, सारी सब्जियों का दाम और वजन पेपर